गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर रहे थे। शॉर्ट कंपोजिशन चल रहा था कि शॉर्ट कंपोजिशन में कैसे किस तरह से हमें और उनके एक एक टॉपिक को नोटिस एडवर्टाइजमेंट कैसे कैसे बनाने हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था आपका जो शॉर्ट कंपोजिशन चल रहा था उस पर अपना वीडियो मैंने आपको पहले नोटिस के बारे में, एडवर्टाइजमेंट जो अपने थे मैट्रिमोनियल्स के, प्रॉपर्टी सेल परचेज के मैंने आपको बता दिए थे। अब हम जो अपॉइंटमेंट्स का जो अपना एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में बात करें कि अगर कहीं पर कंपनी में या स्कूल में कहीं पर भी आपको नौकरी प्राप्त करनी है, उस नौकरी के लिए आप कैसा एडवर्टाइजमेंट जारी करेंगे, संस्था कैसा एडवर्टाइजमेंट जारी करेगी, या आपको नौकरी चाहिए तो आप कैसा एडवर्टाइजमेंट जारी करेंगे, उसके बारे में हम देखो आज बात करते हैं। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, देखो बच्चों, जिसमें लिखा हुआ है ये एडवर्टाइजमेंट का 12th क्लास का एक टॉपिक है अपने लिए, जिसमें अपॉइंटमेंट्स नौकरी के लिए हमें लिखना है, जिसको सिचुएशन वैकेंट कहा जाता है। ये सिचुएशन वैकेंट मैंने आपको बताया था, जब कोई संस्था और अपनी तरफ से वैकेंसी निकालती है उसको सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। सिचुएशन वैकेंट में आज हमारे सामने मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसका एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखना है। आप देखिए, जैसे क्वेश्चन क्या है आपका, जवाहर मेमोरियल स्कूल इज लुकिंग फॉर ए साइंस टीचर। ये एक संस्था है जवाहर मेमोरियल, जो तलाश कर रही है एक विज्ञान के अध्यापक की फॉर द स्कूल, विद्यालय के लिए। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक लिखिए एडवर्टाइजमेंट अबाउट इट इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ लोकल न्यूज़पेपर। तो क्लासिफाइड कॉलम में, क्लासिफाइड जो मैंने आपको बताया था कि वर्गीकरण जो होता है कॉलम, उस कॉलम में अपने को ये लोकल न्यूज़पेपर में और ये देना है विद नेसेसरी डिटेल। इसमें वो क्या देनी है, आवश्यक डिटेल्स जो है वो हमें देनी है कि भाई अपॉइंटमेंट के लिए आपको क्या क्या एडवांटेज है, क्या आप मानते हो, कैसा होना चाहिए, क्या उस बंदे की क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या उसके एजुकेशनल, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जो भी कुछ होता है वो हमें इसमें मेंशन करना होता है। एडवर्टाइजमेंट इज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। एडवर्टाइजमेंट में 50 शब्दों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो लगभग 50 शब्द अधिकतम होते हैं, उससे ज्यादा उसमें नहीं लिखने होते हैं, क्योंकि इसमें जब हम उसमें अखबार में इसको जब हम प्रसारित करते हैं तो प्रति शब्द के हिसाब से पैसे लगते हैं। तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहनी हो, इसके लिए हमें बच्चों और सेंसफुल सेंटेंस, सिंपल भाषा में और वर्ड्स लिखे होते हैं, जिसमें जिनका सेंस और सेंसलेस हमें यूज नहीं करने हैं। अगर आप सेंसलेस यूज करते हो तो शब्दों की सीमा बढ़ जाती है, उसमें अपना खर्चा ज्यादा आता है, तो इसलिए हमें उसका प्रयोग नहीं करना है। अब देखो, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन था कि जवाहर मेमोरियल स्कूल को एक साइंस के टीचर की आवश्यकता है और उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, किसमें दिया है, और लोकल न्यूज़पेपर में 50 शब्दों का आपको लिखना है। अब कैसे लिखेंगे देखो, वो मैं आपको बताता हूँ। ये सिचुएशन वैकेंट के अंतर्गत अपना और अपॉइंटमेंट का और सिचुएशन वैकेंट में और जवाहर मेमोरियल ने वैकेंसी निकाली है, अपना एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, और अब हम इसको कैसे लिखना है वो देखिए। बच्चों देखो, हमने क्वेश्चन लिखा था कि जवाहर मेमोरियल को एक साइंस के टीचर की आवश्यकता है, और उस साइंस के टीचर की हम और जो वैकेंट पोस्ट है उसको फिलअप करने के लिए और जवाहर मेमोरियल ने और ये एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया। अब देखो कैसे लिखा गया है, इसको आप समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें नौकरी मांगनी है तो सिचुएशन वांटेड, और अगर कोई संस्था जॉब निकालती है तो बच्चों वो होता है सिचुएशन वैकेंट। यहाँ पर एक संस्था के द्वारा ये और एड निकाला गया है, एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, उनको एक टीचर की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने जॉब निकाला, तो उसके लिए हमें बच्चों सिचुएशन वैकेंट लिखना होगा। अब देखो इसमें क्या लिखा है उन्होंने, वांटेड ए फीमेल साइंस टीचर। इनको आवश्यकता है, एक फीमेल साइंस के टीचर की आवश्यकता है फॉर आवर स्कूल। उन्होंने लिखा है कि हमारे को विद्यालय के लिए एक फीमेल महिला शिक्षिका की आवश्यकता है। साथ में कह रहे हैं द कैंडिडेट मस्ट बी वेल बिहेव। सबसे पहली बात होती है टीचर के लिए कि उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वेल बिहेव होगा तो बच्चों उसका आउटपुट अच्छा निकलेगा, बच्चों के साथ बढ़िया व्यवहार करने वाली एंड स्वीट स्पोकन,
मतलब कि बच्चों को पनिश ना करें, अच्छा स्वीट स्पोकन हो, वैसे टीचर की उन्होंने डिमांड की है। शी मस्ट बी ए पोस्ट ग्रेजुएट। अब इसको साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब होता है बच्चों कि उसने मास्टर डिग्री प्राप्त की हो, एंड मस्ट हैव 3 इयर्स एक्सपीरियंस, और उसको कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन का अनुभव होना चाहिए। मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में उसको 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सैलरी निगोटिएबल। अब जो सैलरी है उसके बारे में कहा गया है कि सैलरी उसकी योग्यता के अनुसार जो उसमें क्वालिटी होगी, अकॉर्डिंग टू हिज हर एबिलिटी, जो उसकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिल जाएगी। जैसा अच्छा परफॉर्मेंस होगा अच्छी मिलेगी। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन मतलब कि आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या थी इन्होंने? 16 जुलाई 2020। कॉन्टैक्ट JN स्कूल खेतड़ी नगर, और कॉन्टैक्ट किससे करना है? जवाहर मेमोरियल स्कूल खेतड़ी नगर से कॉन्टैक्ट करना है। ये एक उस संस्था ने अपना एक और बच्चों एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। फिर इसको देखो लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, ऊपर वाला जो होता है इसको एक अलग से बॉक्स में बंद करेंगे और कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट को हम एक अलग बॉक्स में बंद करेंगे। इस तरह से हमें सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो इस तरह से ये वीडियो हमने लिखा है। अब इसी तरह से बच्चों सिचुएशन वैकेंट के अलावा सिचुएशन वांटेड भी हो सकता है। अब आप अगर जैसे मान लो सिचुएशन वांटेड का लिखते हो तो वांटेड ए जॉब। अब यहाँ पे आप साइंस के टीचर हो फॉर एग्जांपल, और आपको साइंस के लिए आपको स्कूल में जॉब चाहिए तो वांटेड ए जॉब लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आवर स्कूल नहीं आएगा, वांटेड ए जॉब, और आपको उसमें साथ में आपकी अपनी योग्यता लिखनी है कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी जो क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है। इसमें देखो मैंने आपको बताया था वो सब बातें मेंशन करनी होंगी। जब संस्था लिखेगी तो भी वो बातें मेंशन करेगी जो आवश्यक है, और हम भी लिखेंगे तो वो बातें मेंशन करेंगे जो हमारे अंदर क्वालिटी है। अब जैसे देखो आप इसमें ये लिखेंगे भाई आप खुद अगर जॉब चाहते हो और सिचुएशन वांटेड आ जाता है तो आपको लिखना पड़ेगा अपनी क्वालिटी, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपको अपनी क्वालिटीज़ बतानी होगी, आपका बिहेव कैसा है, आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में है या जो भी कुछ है, आपको अपनी सभी क्वालिटीज़ को मेंशन करना होता है। वो आपको सिचुएशन वांटेड होगा। अगले को प्रभावित करने के लिए आपको उसको प्रभावित करना है और ये बताना है कि भाई उसमें क्या क्या क्वालिटी है जिससे आपको जॉब मिले। तो एक जो एडवर्टाइजमेंट होता है बच्चों वो ऐसा होता है जो आकर्षक होना चाहिए, देखने वाला उसको देखकर आकर्षित हो ताकि वो जॉब हमें मिले। और यही एक संस्था का होता है कि संस्था क्या क्या डिमांड करती है, तो वो सारी बातें हमने इसमें मेंशन कर दी है। अब आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क क्या है बच्चों कि आपको सिचुएशन वांटेड का और एक एडवर्टाइजमेंट लिख करके मुझे और दिखाना है कि आप कैसा लिख रहे हो, आपको समझ में आया कि नहीं आया, और आपको वो अपने होमवर्क के रूप में मुझे आज ही दिखाना है, वो चेक करूँगा। सभी बच्चे होमवर्क करें, कुछ बच्चे कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, सभी को करना है। दूसरा, चैनल को मैं बार बार कहता हूँ बच्चों आपके व्यू आ रहे हैं, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, आप लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। छुट्टियाँ हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इससे आपको आपके दोस्तों को सबको बेनिफिट होगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज़ वेरी कॉस्टली फॉर यू। इफ यू विल वेस्ट योर टाइम यू कैन नॉट सक्सेस इन यूर इंक्रीज योर परसेंटेज। तो बेटा ध्यान दे लो, आपको हर कंडीशन में और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक कमेंट करने हैं, और साथ ही साथ टाइम को बर्बाद नहीं करना है, समय की कीमत जानते हुए, और पढ़ें और इस वीडियो को देखते ही और सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करके, ताकि जो मैं वीडियो डालूँ तुरंत आपको मिल जाए। साथ ही साथ मुझे शाम को इसका होमवर्क कंप्लीट चाहिए, कोई बच्चा इसको मिस ना करे। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, इसके बाद हमारे आज सिचुएशन वांटेड का हो गया है। अगले वीडियो मिलता हूँ मैं आपसे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।